टारगेट आपको कैसे बनाना है, कैसे मैं भाई डे, वीक और मंथ का टारगेट बनाता हूँ और किस तरीके से पूरी चीजें यहाँ पे कवर करते जा रहा हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ बुक से पढ़ना कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है। बुक्स अगर आप फॉलो करते हो इनमें से आपको कौन सी बुक्स यहाँ पे फॉलो करना है। हिस्ट्री में बात करूँ प्राचीन काल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मध्यकाल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और आधुनिक काल से यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको लिख लेना है 10 से 12 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहता है। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में भाई यहाँ पे आपको 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज आपका रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आपकी आरपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और भाई आप जीके में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में अपनी स्टडी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कैसे मैं जीएस को कवर कर पाता हूँ भाई और किस तरीके से मैं जीएस को कवर कर रहा हूँ। आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका भाई टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में बहुत ही ऑथेंटिक आपको जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा और साथ ही मैं आपको पूरी के पूरी तरीके से बताऊंगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पे जीएस पढ़ रहा हूँ। मेरे को भाई बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं लगभग इसको 1 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैंने भाई इसको खुद कवर किया है, खुद मैंने इसको फॉलो किया है, फिर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई बाकी में इस स्टडी से भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में आपको भाई मैं बताऊँगा कि आपको कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आपको मैथ आपका जब आपको पता होगा यहाँ पे जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, ज्योग्राफी, साइंस, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक, करंट अफेयर सभी आपके आने वाले हैं। स्पेशली आपके आरपीएफ के एग्जाम की बात करूँ तो आपका 50 नंबर का यहाँ पे जीके आने वाला है और आपके अदर एग्जाम में भाई आपकी रेलवे के एग्जाम में भाई जीके का आपका अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। तो रेलवे में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, आपको स्टैटिक भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और करंट अफेयर ये सभी आपको पढ़ना है। पर बात क्या थी कि आपको कितने नंबर का कौन सा यहाँ पे पोर्शन आने वाला है, आपको ये अगर पता होगा हिस्ट्री कितने नंबर की आएगी, ज्योग्राफी कितने नंबर की आएगी, इकोनॉमी कितने नंबर की आएगी, तो भाई उस हिसाब से अपनी वेटेज को आप यहाँ पे डिवाइड कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा भाई कितने नंबर का आपका कौन सा यहाँ पे पोर्शन आने वाला है। साथ ही आपको बताऊंगा भाई आपको कितने नंबर के साथ आपका भाई टाइम टेबल किस तरीके से आपको बनाना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि आपका भाई एक ही तरीके तैयारी से आपकी पूरी जीएस यहाँ पे कवर हो जाए और आप किसी भी एग्जाम में बैठो रेलवे के तो आपका जीएस में आप पूरे यहाँ पे नंबर ला सको। टारगेट आपको कैसे बनाना है, कैसे मैं भाई डे, वीक और मंथ का टारगेट बनाता हूँ और किस तरीके से मैं पूरी जीएस यहाँ पे कवर करते जा रहा हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ बुक्स से पढ़ना कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है। बुक्स अगर आप फॉलो करते हो इनमें से आपको कौन सी बुक्स यहाँ पे फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लास्ट में आप जाके इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भाई जरूर से भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आपको बताऊँगा कि आपको जो पोर्शन है किस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो ये जो मैंने डाटा निकाला भाई लास्ट 10 पेपरों को, लगभग 5 से 10 पेपरों को भाई आरपीएफ के स्पेशली एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने ये डाटा निकाल के रखा है। मैंने जो आपकी किरण पब्लिकेशन की ये बुक है आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर की बुक है। इसमें आपके 1992 से लेकर लगभग 2022 तक के यहाँ पे एग्जाम दिए हुए हैं और मैंने 4-5-10 पेपरों को यहाँ पे देखा। उसके बाद ये एनालिसिस करके निकाला कि रेलवे में किस तरीके से यहाँ पे पोर्शन रहता है। तो बात करूँ आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की, तो यहाँ पर आपको भाई हिस्ट्री में मैं आपको जो बताऊँगा आपको यहाँ पर नोट डाउन भी करते जाना है, क्योंकि आपको यही पोर्शन आपका एग्जाम में सेम वेटेज रखने वाला। ठीक है, हिस्ट्री में आपके 10 से 12 नंबर आपके पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में बात करूँ प्राचीन काल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मध्यकाल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और आधुनिक काल से यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको लिख लेना है 10 से 12 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहता है। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में भाई यहाँ पे आपको 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज आपका रहता है। स्टैटिक की बात करूँ तो स्टैटिक में आपको 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ज्योग्राफी में 5 से 7 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहता है। इकोनॉमी में आपका 3 से 5 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहता है। स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स में आपका भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट का आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बात करें यहाँ पे साइंस की, तो साइंस में आपके 8 से 10 और 12 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। फिजिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। आपके केमिस्ट्री में 2 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और बायो में आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इस टाइप से आपका वेटेज रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी भाई आपकी हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, स्टैटिक हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट और आपका साइंस और आपका करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। आपको इसी तरीके से पूरा यहाँ पे कवर करना है जीके को। आपका ऐसा ही है भाई, आप पूरे यहाँ पे नंबर ला पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने भाई कोई भी वीडियो देखे, हमने टॉपिक आपको बता दिए 15-20 टॉपिक यहाँ पे आपने लिख लिया, बस उन्हीं को पढ़ते जा रहे हो। आपको एक सिंपल वे में बहुत ही अच्छी तरीके से भाई पूरा का पूरा पोर्शन आपको पढ़ना है। जीके को याद करने से भाई उनके फैक्ट में आप ध्यान दें। आपको फैक्ट को आपको रिवाइंड करके रखना है। मतलब ऐसा है कि आपको अगर एग्जाम में आए तो आपको भाई बनना चाहिए। ऐसा ना करें कि आप बस पढ़ते ही जा रहे हैं, बस एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते जा रहे हैं। आपको भाई यहाँ पे अच्छा खासा डाटा आपको तैयार करना पड़ेगा जीके में और चीज़ों को भाई बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके भाई एग्जाम में 100% क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जीके में किस तरीके से यहाँ पे पोर्शन आता है। बात करूँ मेरे टाइम टेबल की, तो मैं लगभग भाई 3 घंटे यहाँ पे जीके को देता हूँ। सुबह 7 से लगभग 9-10 बजे तक मैं यहाँ पे जीके को देता हूँ। जीके मेरा तो भाई बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है भाई जीके का पोर्शन बहुत अच्छा आने वाला है। मैथ्स में भाई सबके नंबर आ जाते हैं, रीजनिंग में सबके नंबर आ जाते हैं, पर जीके में जिसके नंबर आएंगे सिलेक्शन भी भाई उसका यहाँ पे होने वाला है, खासकर आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई में। तो मैं उसी के हिसाब से भाई
मैथ्स मैंने पहले पढ़ लिया, तो मैं जस्ट आप रिवाइज़ कर रहा हूँ मैथ्स को, और प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ मैं अपनी करंट पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की बुक से। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर से लगा रहा हूँ, फिर आने वाले समय मॉक टेस्ट में बहुत ही जल्दी आपके लगभग अगले संडे या फिर इसी संडे में आ जाऊँगा। उसके बाद बात करूँ रीजनिंग, तो रीजनिंग भाई मैं प्रीवियस यहाँ पे प्रैक्टिस लगा रहा हूँ, मॉक टेस्ट में भी मेरी कवर हो जाएगी, तो मेरे गिने चुने यहाँ पे 2-4 टॉपिक तो मैं इसको वहाँ से कवर कर लूँगा। आपको कहाँ से कवर करना है मैं आपको बताऊँगा। तो बात यहाँ हो रही है आपकी जीके की, तो जीके आपको लगभग 3 घंटे आपको डेली देना है। 3 घंटे में आप कैसे कवर कर सकते हैं, तो भाई जिस तरीके से आपके यहाँ पे मैसेज आ रहे थे कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आने वाला है, तो आई होप कि ये डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे बताते हैं कि टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है। सुबह या शाम आप कोई भी जो आपको सुटेबल लगे, आप 3 घंटे भाई कम से कम निकालें आपका जीके का, जो कि आपकी सेल्फ स्टडी होने वाली है। ठीक है, तो अगले पॉइंट की मैं बात करूँ आपको टारगेट किस तरीके से बनाना, तो मैं आपको बता दूँ भाई मैं किस तरीके से टारगेट बनाता हूँ। मैं भाई एक डे का टारगेट फिक्स करता हूँ, एक दिन पहले पूरा नोट डाउन करके रख लेता हूँ मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है। फिर एक वीक का मेरा टारगेट रहता है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक मुझे इतने टॉपिक तो भाई कवर करने ही है। अभी मैं आपको बताऊँ कि मेरे कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक इस वीक कवर हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक मंथ का टारगेट बनाना है कि इस मंथ में मुझे हिस्ट्री, स्टैटिक या फिर हिस्ट्री पॉलिटी का इतने इतने पोर्शन को कवर करना है। ठीक है, उसके बाद बुक और ऑनलाइन, आपको भाई मैं बता दूं अगर आप बुक की तरफ जाओगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट रहोगे, क्योंकि ऑनलाइन में आपका बहुत ही यहाँ पे समझ आने वाला है। थ्योरिकल तो आप पढ़ नहीं सकते, थ्योरिकल भाई बहुत लंबा यहाँ पे हो जाएगा, लगभग 3-3, 4-4 मंथ तो आपको सिर्फ नोट करने में लग जाएगा। उसके बाद आप अगर अच्छी बुक्स प्रीफर करोगे तो आप सेल्फ नोट्स भी आप बनाते जाओगे और बुक का आपका अच्छा खासा यहाँ पे डाटा तैयार होते जाएगा। तो बुक में आपको यहाँ पे बता दूँ सबसे बढ़िया बुक आपकी भाई ये लूसेंट की है। मैंने लूसेंट को भाई आप देख सकते हैं पढ़ने के लिए ऐसे अलग अलग टाइप से कट कर लिया हूँ, क्योंकि ऐसा रहता मैंने जैसे कि मैंने भाई अपने हिसाब से एक्सपीरियंस किया कि इस तरीके से मुझे पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट रहता है। एक बार में मेरे अच्छे खासे यहाँ पे लगभग 10-10, 15-15 पेज में यहाँ पे पढ़ डालता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अभी तक यहाँ पे ये आपका हिस्ट्री है, मेरा ये ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, और ये आपका पॉलिटी है। मैंने ऐसे इनको कट कर लिया है। तो आपको बता दूँ मेरा अभी तक इसमें ऐसा आपको एक पेज बना के रख लेना है, जो भी आप पढ़ते हैं उसमें नोट डाउन करते जाओ। तो मैंने अभी भाई इस वीक में बता रहा हूँ 7 दिनों में प्राचीन भारत पूरा कवर कर लिया हूँ, मध्यकालीन पूरा कवर हो गया। अब आधुनिक काल का मुझे बस रिवीजन करना, मतलब ये मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूँ। इस लूसेंट को मैंने भाई 3 से 4 बार ऑलरेडी कवर कर दिया, जस्ट मेरा रिवीजन चल रहा है। तो मैंने अभी 7 दिनों में इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया। ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है, आप 7 दिन का टारगेट बनाएं, ऐसा एक पेपर बना के रख लें। पहले प्राचीन भारत कवर करें, फिर मध्यकालीन कवर करें, फिर आपका आधुनिक कवर करते जाएँ। इस तरीके से भाई जीके को आप कवर करोगे तो आई होप कि आपकी जीके बहुत ही आपकी कवर होने वाली है। अगर आप जीके में भी कंफ्यूज है कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर इसका मैं आप डायरेक्टली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा टेलीग्राम में। आपका टाइम भी बचेगा और आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर नोट डाउन कर सकते हो। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, आप डायरेक्टली जाके सर्च करोगे तो आपको भाई आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन करके रख लेना। इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। भाई जैसे हिस्ट्री में ही आपको यहाँ पे टाइम लगने वाला है, ज्योग्राफी इकोनॉमी आपकी भाई बहुत ही यहाँ पे शॉर्ट है, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। लगभग 65 पेज है इसके, 62-65 पेज हैं। तो उसको आप भाई हिस्ट्री में ही आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक एक बारीकी को आपको समझ के यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, फैक्ट को तैयार करना पड़ेगा, और यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो लूसेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। लूसेंट से भाई मैं बताता हूँ आपको, अगर आप लूसेंट कवर करोगे तो आपकी भाई यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी ये 3, और आपकी ज्योग्राफी। ठीक है, इनके लिए आपको लूसेंट उठाना है। इन चारों पोर्शन को आपको लूसेंट से ही कवर करना है, और आपको अदर कुछ देखना ही नहीं है। विश्वास कीजिएगा भाई पूरा क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका ज्योग्राफी 4 सब्जेक्ट को आपको यहाँ से कवर करना है। फिर बात आती है स्टैटिक आप कहाँ से कवर करें, तो स्टैटिक के लिए मैं आपको बता दूँ मैं भाई यहाँ से कवर कर रहा हूँ। सभी के पास ये बुक होगी नहीं होगी भाई 99 की मिलती है, हर 10 तारीख को आप बुलवा सकते हैं इसको। स्टैटिक की आरडब्ल्यू की बुक है, बहुत ही अच्छे लेवल की भाई यहाँ पे स्टैटिक का पूरा कवर किया हुआ है, और 100% अगर स्टैटिक्स के क्वेश्चन आए तो भाई इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है, स्टैटिक आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बात करूँ साइंस की, तो साइंस भाई मैं तो भाई इनसे कवर कर रहा हूँ साइंस। एक मेरे पास एनसीईआरटी बेस्ड आपकी सामान्य विज्ञान की सार संग्रह बुक है, जो कि आपकी सार संग्रह के नाम से आपको मिल जाती है। और उसके बाद ये रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी की बुक है, तो साइंस में इन दोनों बुक से कवर कर रहा हूँ। और उसके बाद बात आती है कि आपकी स्पोर्ट्स और करंट को आप स्पीडी की बुक आती है 100 रुपीज़ का, आराम से 120 या 100 रुपये की मिल जाती है। अभी मेरे पास वो है नहीं, और अभी मैं करंट जो है मेरा प्रीवियस मैंने जो पढ़ा मैं अभी इससे रिवाइज़ कर रहा हूँ। उत्कर्ष की ये बुक है, तो आप भी देख सकते हैं इसको, उत्कर्ष या फिर स्पीडी दोनों में से कोई एक बुक आप पूरी ईयर की आप ले सकते हैं। पूरी ईयर की आप यहाँ पे बुक ले सकते हैं। आपको जो करंट है पिछले 1 साल का पढ़ना है। अगर आपका एग्ज़ाम मान के चलो जुलाई में है, तो आपको जून का छोड़ के मई से लेके पिछले मई, मतलब 1 साल तक आपको देखना है। 2023 मई से लेकर 2024 मई तक आपको यहाँ पे देखना है। अगर जुलाई में आपका एग्जाम होता है तो आपको करंट इतना कवर करना पड़ेगा। और इस बुक तो भाई आपने देख लिया होगा, सबके पास ये बुक होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आप एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जीके को मैं बता दूं भाई, इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ लूसेंट पढ़ के यहाँ पे निकालूं, तो लूसेंट भाई पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी स्टैटिक में भाई स्पेशली जो कला संस्कृति वाले हैं उस टाइप का पोर्शन अभी एग्जामों में बढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा RWA की, तो उससे आप कवर कर सकते हैं। और मैंने आपको सभी बता दिया कि आपको और चीज़ें कहाँ से कवर करनी है। और लास्ट में आपको बताऊँ, मेरे जो नोट्स हैं, इस तरीके से मैं नोट्स बनाया था जब मैंने पहले प्रिपरेशन किया था, नवीन तरह से मैंने पढ़ा था भाई स्टैटिक पूरी, तो मैंने ये पूरे नोट्स बना लिया हूँ, तो इसको मैं रिवाइज़ भी करते जाता हूँ। और ये भी मेरा अच्छा खासा रिवीजन इसमें है, तो मेरे जितने भी क्वेश्चन अगर इससे बनते हैं तो मैं भाई यहाँ से पूरे बन जाते हैं मेरे क्वेश्चन। और बाकी आप देख सकते हैं, आप भी एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर से बनाएं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पहले। आप पूरी बुक तो यहाँ पे ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी सारी बुक आप पढ़ोगे, मतलब इतनी सारी तो है नहीं, एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है, इनमें भी से आपको गिने चुने पढ़ना है। तो एक शॉर्ट डायरी ज़रूर रखें, उसमें एक बेसिक तरीके से नोट्स बनाते रहें, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको ऐसा बनाना चाहिए कि आप पूरे जीके को लगभग 2 या 3 दिन में पूरा आप रिवाइज कर सकें। आपको एक ऐसा आपके पास नोट्स हो। मेरी ये बुक है, इसको मैं लगभग भाई 2 या 3 दिन लगता है मुझे, पूरी बहुत अच्छे से भाई 2 बार रिवाइज हो जाती है, क्योंकि मैंने इसको बार पढ़ लिया है, तो मेरे कंठस्थ हो गए चीज़ें। बस कुछ चीज़ें जो मेरी छूट जाती हैं उनको मैं टिक कर लिया हूँ, उनको देख लेता हूँ, और पूरी रिवाइज आपकी 2 या 3 दिन में मेरी आराम से यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एक नोट्स डायरी बना के रख लेना है, जिससे आपका भाई एग्जाम के पहले आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि भाई यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने यहाँ पे आपके सभी डाउट क्लियर कर दिया हूँ। और लास्ट में बताती है आपको भाई पढ़ना कहाँ से, आप ऑनलाइन पढ़ें कि बुक से पढ़ें। मैं तो आपको भाई सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएँ, ना कि आपका डिटेल में जाएँ। प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी लगा सकते हैं, 1 घंटे का वो रहता है। उससे आपको ये अंदाज़ा लगाने कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि आपको बस नोट करके रखना है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन, कैसा कॉन्सेप्ट बन सकता है, उसको आपको कॉन्सेप्ट को नोट करना है। और एक एनालिसिस आपको खुद से ही करना है कि भाई स्टैटिक में ऐसे क्वेश्चन करता हूँ, मुझे ये टॉपिक को पूरा कवर करना है, हिस्ट्री में ये क्वेश्चन मुझे इस टॉपिक को पूरा कवर करना है। तो ऐसे ही आपको भाई हिस्ट्री का मतलब हर एक सब्जेक्ट के आपके ऑनलाइन में 1-1.5 घंटे का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगती है, उसको आपको लगाना है। और बुक से भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बुक से कवर करना ही पड़ेगा। बुक से भी पढ़ते आप एक साइड डायरी में नोट बनाते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये मैंने मेरी भाई खुद की स्टडी आपके साथ शेयर किया हूँ। आपको अपनी स्टडी भाई कुछ इसी तरीके से बनाना है, और देखिएगा आपका भी एग्जाम में 80 to 85% आपके क्वेश्चन भाई यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी भाई वीडियो जरूर बताइएगा। इस टाइप की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ भाई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करके रह सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद कर रहा हूँ, खासकर मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरा सिलेबस है, मतलब मेरा जो स्ट्रेटजी है, मेरा टाइम टेबल है, आपके सभी शेयर करता रहता हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।